नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सिंगल यूज प्लास्टिक का सख्ती से किया जाएगा प्रतिबंध। बाड़ी से खबर। सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से राजस्थान में रोक लगाई गई है। ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा लगाई गई रोक को प्रभावी बनाने के लिए नगर पालिका बाड़ी अब बेसिक्स टीम के माध्यम से बाड़ी शहर में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता का जिम्मा सौंपा गया है। इसके लिए आज ब्रजेश महाविद्यालय बाड़ी में बेसिक्स टीम की उपस्थिति में नगर पालिका जेइन नागेंद्र परिहार, सुपरवाइजर किशोरी भटेले, हरि राजपूत, पार्षद संगीत शर्मा, सतीश खेमरिया, विष्णुकांत सारस्वत, गौरव शर्मा, ओमवीर चौधरी, धर्मेंद्र शिवहरे सहित स्टाफ ने सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग न करने की शपथ दिलाई। देता हूं कि मैं अपने शहर और पर्यावरण तथा अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करूंगा और अन्य लोगों को भी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं जब भी बाजार जाऊंगा साथ में कपड़े या दूध का थैला लेकर जाऊंगा। और मैं अपने शहर को स्वच्छ रखने में पूरा योगदान दूंगा। भारत माता की प्रदान करते हुए मैं प्रकाश कंपटीशन क्लासेस की छात्रा हूँ। मैं आपको प्लास्टिक के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। प्लास्टिक हमारे देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसको गाय या कोई भी खाता है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है और प्लास्टिक को जलाने से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें निकलती हैं, जिसका उपयोग हमें कभी नहीं करना चाहिए। इसकी जगह पे हमें कागज से बनी हुई चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। अगर ये चीज़ें कम होंगी तो हमारी जो देश की जो ज़मीन है उस पर भी इसका प्रभाव कम होगा। इसके प्रभाव से हमारी जो उपजाऊ ज़मीन है वो बंजर हो जाती है। इसलिए हमें प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। मेरा नाम हरी सिंह राजपूत है और मैं बेसिक्स म्यूनसिपल वेस्ट वेंचर लिमिटेड हैदराबाद की कंपनी से हूं और हम लोग यहां पे नगर पालिका के सहयोग में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत देख रहे हैं। और आज जो हम लोग कार्यक्रम ब्रजेश महिला विश्वविद्यालय में जो ऑर्गेनाइज किए हैं, इसमें हम लोगों के सिंगल यूज प्लास्टिक, दूसरा अपना घर घर तिरंगा अभियान को जागरूक करने के लिए हमने ये प्रोग्राम किया है। और इसमें हमारे विशिष्ट अतिथि श्री नागेंद्र परिहार जी उपस्थित रहे और उन्होंने काफ़ी अच्छी स्वच्छता के बारे में बात बताई। और घर घर तिरंगा अभियान के तहत हमारे ओमवीर सिंह चौधरी जी ने भी तिरंगा के नियम बताए, तिरंगा को कैसे फहराना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और इसका सम्मान करना हर भारतीय का कर्तव्य है। ये 100 माइक्रोन का जो प्रतिबंध है सरकार की तरफ से, जनता कन्फ्यूजन में क्या चीज़ इसमें उपयोग में लाई जा सकती है, क्या नहीं लाई जा सकती है? जी बिल्कुल, 100 माइक्रोन से ऊपर के जो पॉलीथीन और प्लास्टिक जो बैन हुए हैं उसमें वैसे सरकारी नियम अनुसार सब कई बार प्रचार प्रसार में बताए गए हैं, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य अभी पूर्णतः प्रतिबंध नहीं किया गया। कल भी एसडीएम साहब ने बताया कि पुराना जो स्टॉक है अभी वो स्टॉक अभी सेल हो रहा है और जैसे ही वो स्टॉक शॉर्टेज होगी तो ऑटोमेटिकली पब्लिक को ये जानकारी पहुंच जाएगी कि क्या क्या सामान हमारे बंद हो गए हैं। एक्चुअल अभी प्रतिबंध कर देने के बाद होगा ये कि बहुत सारा स्टॉक है उसको भी तो पब्लिक कहीं ना कहीं डालेगी, वो भी बस्ती में ही आएगा, उसके नष्ट करने का और कोई वो उपाय होते नहीं है। इसलिए कल ही एसडीएम साहब ने जानकारी दी थी और इस में जो 19 प्रकार के आइटम सरकार द्वारा बैन किए गए हैं, स्ट्रॉ है, डिस्पोजल गिलास हैं, डिस्पोजल प्लेट्स हैं और 100 माइक्रोन से ऊपर की पॉलीथीन है, कैरी बैग, इसके बाद अपने तिरंगा अगर पॉलीथीन के हैं, पॉलीथीन की स्टॉल लगी हुई है, आइसक्रीम की डंडियाँ, इस तरीके के जो 19 आइटमों को इस श्रेणी में रखा गया है।
इन पदार्थों का कोई उपयोग करता है तो क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? ये एक सरकारी आदेश के अनुसार जो अधिकारीगण है इसके बारे में आपको अच्छे से बता पाएंगे और इसके लिए मैं विकास कॉम्पिटिशन की छात्रा हूँ। हमें स्वच्छता के बारे में आज बताया गया। हमें अपने भारत को स्वच्छ रखना चाहिए, अपने शहर को स्वच्छ रखना चाहिए और हमें अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। हमें स्वच्छता के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। हमें प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए, हो सके तो ना ही करना। मैं प्रकाश कंपटीशन क्लासेस से विष्णुकांत सारस्वत बाड़ी के पूरे शहर को ये संदेश देना चाहूँगा कि घर से आप निकलें, कोई सामान के लिए लेके जाएं, अपने साथ में बैग लेकर जाएं, प्लास्टिक का यूज बंद करें, क्योंकि इससे पर्यावरण के साथ साथ ही हमारे शरीर पर भी कई हानिकारक दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो यही कहूँगा कि प्लास्टिक को पूरी तरह से बंद करें। ये मानव जाति के साथ ही पशुओं के लिए भी खतरनाक होती जा रही है। प्रकाश कंपटीशन क्लास बाड़ी से बात हमें आज के इस युग में प्लास्टिक और पर्यावरण से बेहद दोस्ती और दुश्मनी का भी संदेश है। प्लास्टिक एक तरह का हमारा दुश्मन है और पर्यावरण हमारा दोस्त है। तो प्लास्टिक और पर्यावरण दोनों को हमें तालमेल बिठाते हुए हमने इस सरकार ने प्लास्टिक को बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि प्लास्टिक से मानव जाति पर, पशु जाति पर बिल्कुल दुष्प्रभाव जा रहे हैं। ऐसा विद्वानों ने अपने आंकड़ों में बताया है, जब हमारी उम्र 79 साल की होती है तब तक हमारे पेट में 20 किलो प्लास्टिक चला जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए अनेक रोगों का कारण बन जाता है। तो इस रोगों से बचने के लिए हमें प्लास्टिक को पूर्णतया बंद कर देना चाहिए और जब भी हम घर से निकलें तो ये हमें शपथ लेनी चाहिए कि हम प्लास्टिक का बिल्कुल बंद यूज नहीं करेंगे और घर से निकलेंगे तो बैग लेकर के, थैला लेकर के, वो भी कपड़े का लेकर के जाएंगे। भारत अभियान के तहत हमें पॉलीथीन यूज नहीं करनी चाहिए और अपने आसपास का वातावरण हमें स्वच्छ रखना चाहिए और बाड़ी में जो कैरी बैग का वो है यानी जो अभियान चल रहा है उसमें अपना सहयोग करना चाहिए।